अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे ईद मिलादुन नबी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मौला उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इंशाअल्लाह 12वीं शरीफ का जो महीना है रबीउल अव्वल, वो उसकी आमद हो चुकी होगी। तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं इसकी। तो जैसे ही ये महीना आ जाता है तो कुछ लोगों के मुंह फूल जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे यानी विलादत का दिन जो है मुसलमान खूब जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, यानी खूब खुश होते हैं इस पर और खूब इसका चर्चा करते हैं। मगर कुछ लोगों को दर्द होता है। ये वो लोग हैं जो सऊदी डे मनाना तो बेहतर समझते हैं। सऊदी डे में पैसा भी खर्चा करते हैं, लाइटिंग भी होती है और क्या से क्या नहीं होता। सऊदी डे में केक भी काटे जाते हैं, सब कुछ होता है। सऊदी डे ये लोग मनाते हैं, इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। मगर प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बर्थडे मनाने की बात आई, विरासत मनाने की बात आई, तो ये जो है पेट में दर्द हो जाता है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दारुल उलूम देवबंद की जो एनिवर्सरी वो हर साल मनाएंगे, मगर जब बात आएगी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे मनाने की यानी विरासत मनाने की, तो इनको जो है तकलीफ होने लगती है। बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे बराबर मनाते हैं, केक भी काटते हैं और सब कुछ होता है, उसके अंदर खुशियां भी मनाई जाती हैं। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बर्थडे विरासत की बात आती है तब कहते हैं कि भाई खुशी क्यों मनाते हो, बिदअत है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है ताकि हम जान सके कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म है। क्या हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मना सकते हैं या नहीं मना सकते। तो पहली बात तो ये जान लें कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक यानी हम सुन्नियों के नजदीक जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये कोई फर्ज या वाजिब अमल नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है। यानी जिसको करेंगे तो बेहतर है, इसका सवाब मिलेगा। हाँ, अगर जायज काम में भी अगर हम कोई गुनाह वाले काम करते हैं तो बिल्कुल उसका गुनाह मिलेगा। जैसे अगर बर्थडे कोई मनाता है तो कोई मसला नहीं मनाने में, मगर बर्थडे में अगर म्यूजिक ही बजाएगा और अगर फिर इसमें गैर महरम औरतें भी आएंगी और औरत और मर्द मिलके गेट टुगेदर होगा उसके अंदर, तो फिर वो नाजायज और हराम हो जाएगा। इसी तरीके से जो चीज जायज है वो चीज जायज है, जो नाजायज है वो नाजायज है। तो अगर जायज तरीके से इसको मनाएंगे तो बिल्कुल इसका हमें सवाब मिलेगा। ये मुस्तहब अमल है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। कोई किसी पे फोर्स नहीं है कि भाई आपको भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ही है। जो खुश होता है प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे तो ये हमारे लिए रहमत है और अल्लाह ताला की हमारे लिए नेमत है, तो वो बिल्कुल खुश होगा कि भाई इस दिन प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। खैर, बात यह आती है कि क्या इस्लाम हमें इसकी इजाजत देता है, यानी क्या इस्लाम ईद मिलादुन नबी मनाने की हमें इजाजत देता है। जी बिल्कुल, कुरान हदीस की रोशनी में ईद मिलादुन नबी मनाना बिल्कुल बिल्कुल जायज है और इसको नाजायज कोई भी किसी भी यानी कोई फिरके का आपको आलिम या जो कहलाने वाले आलिम होते हैं वो कहेंगे कि भाई ये नाजायज है, शिरक है, बिदअत है, इस तरीके की बात करेंगे तो कोई इसको जिस तरीके से उसको मनाना है सही तरीके से जो हम मना रहे तो उसको कोई जो है उसकी नाजायज और हराम होने की शरई दलील नहीं दे सकता। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कैसे हम कुरान और हदीस से जो है इसको जायज साबित करेंगे। यानी ईद मिलादुन नबी मनाना, ईद पे खुशियां करना, ये कैसे जायज है। तो आइए अब हम सुनते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो हुई थी तो आपकी विलादत में यानी ऐसा है कि कुछ उलमा में इख्तिलाफ है, यानी कि कुछ कहते हैं 9 को हुई थी, यानी कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। मगर जो इजमा है यानी अगर लोग किसी बात पर बट जाए उसमें से इजमा हमें देखना होगा ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। तो ज्यादातर जो लोग कहते हैं इजमा जो है वो 12वीं शरीफ यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जो है ज्यादातर उलमा अहले सुन्नत जो फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत जो है 12 तारीख को हुई थी, इसलिए हम जो है 12वीं शरीफ 12 तारीख को मनाते हैं। और ये जश्न सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये दोनों तरफ देख लेंगे कि जो उलमा अहले सुन्नत मतलब स्टार्ट से लेकर अब तक जिन्होंने लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, तो ये जो है उलमा इकराम है जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया।
तो आइए अब हम सुनते हैं कुरान क्या फरमाता है, यानी अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इरशाद फरमा रहा है। तो आइए सुनते हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 58, तर्जमा। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशियां करें। अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशियां करें। ठीक है, यानी खुशी मनाए। जो अल्लाह की फजल और रहमत है उस पर हमें खुशी मनाना चाहिए। इस आयत में अल्लाह ने अपने फजल और अपनी रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है। और दूसरी आयत में फरमाया, सूरह अंबिया आयत नंबर 107, तर्जमा। और हमने तुम्हें ना भेजा, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भेजा मगर रहमत सारे जहां के लिए। माशाअल्लाह। इस आयत में अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि हमने तुम्हें सिर्फ एक या दो जहान यानी आलम के लिए नहीं बल्कि सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुबहान अल्लाह। यहाँ गौर करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत कहा है। और जो पहली आयत पेश की थी उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी रहमत पर खुशी करने का हुक्म दिया है। तो दोनों से साबित हुआ, यानी दोनों आयत से साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत कहा है। और पहली आयत में यह था कि अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि अल्लाह की रहमत और उसके फजल पे जो है हमें खुशियां मनानी चाहिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत है। तो आपकी विलादत हुई, तो आपकी विलादत होना यानी नेमत हमें हासिल हुई मुसलमानों को, तो हम नेमत मिलने पे खुशियां मनाएं या नहीं मनाएं, आप बताइए। तो हमें खुशियां मनानी है। जो इन आयतों का मुनकिर होगा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए अल्लाह की रहमत और नेमत नहीं समझता होगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी से एतराज करेगा, यानी वो गम मनाएगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर, मगर हम तो खुशियां ही मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए एक और मैं आपको कुरान करीम से रेफरेंस देता हूं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, सूरह दुहा आयत नंबर 11, तर्जमा। अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह की तरफ से जो नेमत मिले उसका खूब खूब चर्चा करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमत का चर्चा करने का हुक्म दिया है। और हर मोमिन ये जानता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी और अजीम नेमत हमारे लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात को समझने के लिए कुरान करीम की एक और आयत करीमा पेश खिदमत है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164, तर्जमा। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता, यानी अल्लाह की आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है। सुभान अल्लाह। इस आयत की एक स्पेशलिटी भी है। क्या स्पेशलिटी है? आप सारा कुरान पढ़ लीजिए, किसी भी जगह अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने तुम्हें कोई चीज देकर या नेमत देकर तुम पर एहसान किया, सिवाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यानी अल्लाह ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र किया, क्या फरमाया? अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर। यानी अल्लाह ताला पहली बार ये कुरान करीम में एक ही बार अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने एहसान किया मुसलमानों पर। तो एहसान कब किया? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा। तो अल्लाह का ये कहना कि हमने एहसान किया प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर, तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो है हमारे लिए मुसलमानों के लिए वो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले हमने क्या सुना था? अल्लाह तबारक ने फरमाया अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्यों ना हम जब इनकी विलादत हुई, जिस दिन इनकी विलादत हुई, तो क्यों ना हम उस दिन का चर्चा करें, यानी उस दिन खुशियां मनाएं, उस दिन खूब नियाज करें, लोगों गरीबों को खाना खिलाएं, नियाजे करें और जो हो सके वो मतलब ज्यादा से ज्यादा नेक अमल उस दिन क्यों ना करें। और क्यों ना उस दिन हम चर्चा करें कि हमें अल्लाह ताला की इस दिन जो है हमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हासिल हुई थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन विलादत हुई थी। तो उम्मीद करता हूं अगर आप लोग के दिल में अल्लाह ताला और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो आप बात को बिल्कुल समझ गए होंगे कि हाँ बात तो सही है। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में जो हुक्म इरशाद फरमाया है उसको अगर हम देखेंगे तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें जो है
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर यानी आपकी जब पैदाइश हुई उस दिन हमें खूब 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 खुशियां मनानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस बार बारिश शरीफ में आप खूब जो है खुशियां मनाएंगे और लंगर करेंगे, नियाज़ें करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जश्न विलादत का चरागाह देखने के लिए निकले थे तो हाजी असलम के घर आए थे। माशाल्लाह इतना सजाया इन्होंने कि पता नहीं पूरे शहर में कोई इतना, कराची में सजाता भी है कि मैंने इतना देखा नहीं है मैंने किसी के घर में। अल्लाह बरकत दे। हमारे इदरीस भाई के घर पर चरागाह, सब्ज गुंबद, उधर काबा शरीफ का भी मॉडल है। तो ये माशाल्लाह जो अंदाज़ है ये दुनिया भर के आशिकान रसूल चाहे तो इस तरह भी अपने घरों को सजा सकते हैं माशाल्लाह। ये भी इश्क व मोहब्बत का एक इज़हार है, इश्क रसूल का इज़हार, इखलास हो तो। अच्छा, रात का वक्त है ना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, फैज़ाने चरागाह मिलादुन नबी जारी रहे। जैसे मैंने और भी रोशनियाँ देखी हैं लेकिन जश्न विलादत की रोशनी सुभान अल्लाह, इसको देखने को बार बार जी चाहता है। सुभान अल्लाह। अगर आपने आइंदा साल के लिए नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जश्न विलादत की खुशी में खूब चरागाह करेंगे।